बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। वर्सटाइल मेंटोरशिप के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम बैक कहते हैं। किसान भाइयों, हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि राइस की फसल की काश्त से लेकर उसको हार्वेस्ट करने तक हम एक पूरी प्लेलिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपने फसल का झाड़ बेहतर लेना है तो आप किन किन अवामल पे अमल करके फसल का झाड़ बेहतर ले सकते हैं। आज की ये हमारी वीडियो पहली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ज़मीन की तैयारी किस तरह से करेंगे। ज़मीन की तैयारी लाजमी होती है, चाहे आप पनीरी काश्त कर रहे हो, चाहे आप कद्दू करके उसकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, ज़मीन की तैयारी लाजमी होती है। जिस तरह से अगर आपने पनीरी काश्त करनी है तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे, आपने बीज की मिकदार क्या रखनी है। कोई भी आप वैरायटी आप काश्त करें उसके लिए आप 5 किलो बीज फी एकड़ के हिसाब से लेंगे, और ज़मीन की अगर हम बात करें तो आप 5 मरला फी एकड़ के हिसाब से, यानी 1 किलो 1 मरला में आप पनीरी काश्त करेंगे और 1 एकड़ के लिए 5 मरला पनीरी काश्त करेंगे। उसके बाद अगर हम पनीरी के लिए खादों की बात करें तो खादों में अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी फी मरला के हिसाब से 1 से 2 पाव, साथ में आपने ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमिक एसिड लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि खादें दो किस्म की होती हैं। एक खादें होती हैं जो ज़मीन की होती हैं, एक खादें होती हैं जो फसल की होती हैं। जो इनऑर्गेनिक खादें आप दे रहे होते हैं, जिस तरह से डीएपी है या यूरिया है, अगर आप ये खादें दे रहे होते हैं तो ये इनऑर्गेनिक होती हैं, यानी फसल की खादें होती हैं। और अगर आप ह्यूमिक एसिड या गोबर या ऑर्गेनिक मैटर या इस तरह की कोई चीज़ फसल में डाल रहे होते हैं तो ये ज़मीन की खादें होती हैं। ज़मीन की खादों से मुराद ये है कि ये वो खादें हैं जिससे ज़मीन के ऑर्गेनिज़म सेहतमंद होते हैं, ज़मीन का टेक्सचर बेहतर होता है। नतीजतन आप जो इनऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करते हैं उनके रिज़ल्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी आप खाद ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन के जो बैक्टीरिया हैं या ज़मीन की जो साख्त है वो खाद को इस काबिल बनाती है कि आपकी फसल उस खाद को इस्तेमाल कर सके। आपने इसलिए अपना डीएपी के साथ ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमिक एसिड लाजमी इस्तेमाल करना है, और जो आपने ज़मीन का टुकड़ा डिसाइड किया है जिसमें पनीरी काश्त करनी है उसमें आपने कलर भी लाजमी इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कि ज़मीन आपकी साफ़ सुथरी हो, हल अच्छे से चलाया हो। इसके बाद अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया आपने आधा किलोग्राम फी मरला के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसके बाद अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक आपने 27% वाला लाजमी आपने पनीरी के अंदर भी इस्तेमाल करना है। आपने कितना इस्तेमाल करेंगे, आप 1 पाव फी 5 मरला के हिसाब से आपने जिंक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप पनीरी को कम दिनों में बेहतर करना चाह रहे हैं, पनीरी की जो उम्र है वो आप 25 दिन या 30 दिन से ऊपर नहीं ले जाना चाह रहे, लेकिन आपकी पनीरी अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रही तो आप उसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, और इससे आपकी क्या होगा कि पनीरी 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाएगी। और ये ज़हन में बात रखें कि आपकी पनीरी जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो 30 से 35 दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप चाहे जौन सी भी वैरायटी काश्त कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में सीखने के लिए कुछ मिला हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।